दो दौरानी जिठानी थी, तो एक ससुर था, उसके दो बहुएं थी। तो ससुर ने बड़ी बहू से कहा कि बहू बहू कार्तिक का महीना चल आ रहा है, तो मेरे को कार्तिक का स्नान करा देगी तू? तो क्या मेरे बस की नहीं है तुम्हारी इतनी सेवा पूजा करनी, तुम छोटी बहू से करा लो। तो ससुर छोटी बहू के पास गए, कहने लगे बेटा तुम मेरे लिए कार्तिक में सेवा पूजा कर दो, तो मैं कार्तिक का महीना नहा लूँ। तो कहाँ पिताजी क्या क्या हो गए? तो क्या कुछ ना हो गए, सवेरे बाल्टी भर के जल रख दियो और खाना बना दियो और चाय पानी जो भी तेरे से जैसी सेवा हो ऐसी कर देना कि अच्छा ठीक है। तो बहू ससुर को कार्तिक नहाने लगी, रोज पानी रख दे, दोपहर को खाना बना के दे दे और फूल आरती सबकी व्यवस्था कर दे। ससुर कार्तिक महीना नहाने लग गया। ऐसे करते करते और ससुर जो नहावे धोती निचोड़ करके वो सुखा देती, तो उसमें से जो पानी झड़ता और उससे वो पानी झड़ता उसकी मोती बनते गए। तो वो तो उसे तो पता नहीं थी कि ये सच्चे मोती है, फिर भी वो तो झाड़ करके एक कोने में इकट्ठी कर गई। वहाँ रोज कोने में झाड़ू लगा देती तो वहाँ भी मोतियों के ढेर लग गया। जब ससुर ने कही कि भाई बाप कार्तिक महीना पूरा हो गया तो मैं तो ब्राह्मणों को जिमाऊंगा। तो क्या हाँ मेरे जैसे उसकी होगी, मैं खाना बना दूंगी, तुम ब्राह्मणों को जिमा देना। तो ससुर ने कहा ठीक है। बहू ने सब खाने की तैयारी कर दी और ससुर खेतों पे था तो गई खेतों पे, कहने लगी पिताजी मैंने खाना बना दिया, अब तुम पंडित जी को जिमा दो और मैं खेत की रखवाली कर लूँगी। तो अच्छा ठीक है। ससुर घर आए और उन्होंने पंडित जी को जिमाया और उधर वो खेतों की रखवाली कर रही थी तो चिड़िया वहाँ चुगने के लिए खेतों में आई। तो बहू कहने लगी मेरे ससुर तो कार्तिक नहा रहे हैं और मैं चिड़ियाओं को भगा दूंगी, तो मैं पाप की भागी काय को बनूं, खाने देती हूँ। तो वो तो कहने लगी चिड़िया उसे राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो चिड़िया ने खूब तो खाया, खूब चिड़िया ने खूब वहाँ हिंगार करी। तो जैसे जितनी हिंगार करी वहाँ तो हीरे मोती खेतों में बिखर गए, सारे खेत में हीरे मोती थे। और ससुर आए कि बहू बहू घर चलो, मैंने पंडित जी को जिमा लिया। तो कहिए कैसे खेतों में हीरे मोती बिखरे, तो कहिए कैसे हो गए? कि पता नहीं, मैं तो चिड़िया आई थी उन्हें भगाया नहीं था, वो चिड़िया हिंगार कर गई हैं उससे हीरे मोती बन गए। तो क्या अच्छा हमारे पे तो कार्तिक तेरे पे कार्तिक महाराज प्रसन्न होके तेरे को हीरे मोती दिए। घर आए दोनों जेठानी ने देखा कि इसके घर में तो हीरे मोती बिखर रहे हैं, खेतों में हीरे मोती बिखर रहे हैं। तो कहने लगी ये कैसे मिल गए तेरे को? तो क्या पता नहीं, मैं तो कार्तिक ससुर की सेवा पूजा करी, ससुर को कार्तिक नवाया, उससे कार्तिक भगवान ने सब कुछ दिया है। तो दोबारा वो सोचने लगी इतना धन इसको मिल गया तो मैं भी अगले साल ससुर को कार्तिक नवाऊंगी। तो गई अगले साल कार्तिक आया तो ससुर से कहने लगी पिताजी तुम कार्तिक नहा लो, मैं तुम्हें कार्तिक नहवाऊंगी। तो क्या बेटा अब तो मेरी तबीयत खराब है तो मैं कार्तिक नहीं नहा पाऊंगा। तो क्या हाँ छोटी वाली को धन दौलत देनी थी तो तुम झट से नहा लिए बिना कहे, और मैं अब कह के नहा रही हूँ तो तुम नहा नहीं रहे हो, मेरे को तुम्हें धन दौलत नहीं देनी है। ऐसे करके ताना मारने लगी। तो ससुर ने कही बेटा तू ना मानती तो नहा लूँगा फिर। तो वो कार्तिक नहाने लग गई, पानी रख दे और फूल पत्ती रख दे और सब कुछ सेवा करने लग गई। ऐसे करते करते कार्तिक महीना पूरा हुआ। धोती निचोड़ के तो निचोड़े ही नहीं, धोती को तो खूब सारा पानी रख दे और वहाँ सुखा दे अलग पे। तो उसने सोची कि ज़्यादा हीरे मोती मिलेंगे इसलिए उसने निचोड़ती नहीं थी। तो पानी जितना भी है उसमें से वहाँ कीचड़ होने लग गई। अब तो कीचड़ होने लगे। फिर जब कार्तिक महीना पूरा हुआ तो कहने लगे कि मेरे पिताजी खाना बना दिया है, तुम खेतों की रखवाली करे और मैं खाना बना के तुम्हें बुलाने आऊँगी, जब तुम आ जाना। तो अच्छा ठीक है। तो ससुर तो खेतों की रखवाली पे गया, बहू ने खाना बनाया, खाना बन गया तो गई खेतों पर और कहने लगी कि ससुर जी मैंने खाना बना दिया, तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और मैं खेतों की रखवाली करूँगी। तो ससुर तो घर आ गए खेत को पंडितों को जिमाने के लिए और वो खेतों की रखवाली करने लगी। चिड़िया आई खाने के लिए तो कहने लगी हाँ इतनी मेहनत करके तो हमने खेत जोता है और तुम खा जाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो पत्थर से चिड़ियों को डलाई मार मार करके पत्थर के मार के भगाने लग गई। तो जिस चिड़िया को पत्थर मारे वो चिड़िया बेचारी मर जाए लगने से और गिर जाए। तो वहाँ तो चिड़िया मर के ढेर लग गया।
और वहाँ की चिड़ियों से खेतों में खूब बदबू हो गई, चिड़िया मरी। तो सुसर जी आके कि बेटा ये क्या करा? तो कि मैं तो चिड़िया आई थी खाने के लिए, उन्हें डले से मार मार के भगाया था। तो कि हाँ तेने चिड़ियाओं को भगाया तो कार्तिक भगवान तुझसे रुष्ट हो गए, तो कार्तिक भगवान ने तुझे ऐसा दिया। तो वो रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी कार्तिक भगवान ने मेरे साथ बड़ी दुहात करी है। तो क्या दुहात ना करी, तेने तो छल कपट से और छल कपट से धन लेने की वजह से तेने कार्तिक महाराज की सेवा करी है, और उसमें छोटी ने तो सरल भाव से करी थी। तो जैसी करनी ऐसी होनी, जैसे कार्तिक महाराज छोटी बहू के आए ऐसे सब किसी के आओ। बोल कार्तिक महाराज की।